In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. Welcome to our channel, Easy English with Professor Mohammad Masood. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the use of have to और has to. Have to और has to इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ इस्तेमाल होता है, आज हम इसको सीख लेंगे. We use them for obligation और necessity. यानी अगर हमने कोई काम लाजमी करना हो या मजबूरी से करना हो तो हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं. यानी ये दोनों अल्फाज जो हैं ये नेसेसिटी के लिए यूज़ होते हैं कि हमने एक काम लाजमी करना है. यहाँ पर हैव और हैज़ दोनों बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं. यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव. आइए इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं और हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा. यानी प्लूरल फॉर्म के लिए हमने हैव टू का यूज़ करना है और उसमें सब्जेक्ट में मैंने क्लियर कर दिया हुआ है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन. यानी अगर जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मेन, वेमेन, पीपल, ये सब प्लूरल नाउन हैं. आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मुझे खाने से पहले घर का काम मुकम्मल करना पड़ता है. यानी ये मेरी मजबूरी है कि मैं पहले घर का काम मुकम्मल करूं. आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर. आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर. हमें धूप में फिरना पड़ता है. यानी मजबूरी है कि हमें धूप में फिर कर काम करना पड़ता है. वी हैव टू मूव इन द सन. तुम्हें मेहनत करना पड़ती है. यानी ये आपकी मजबूरी है कि आपका काम करने के बगैर गुजारा नहीं है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड. यू हैव टू वर्क हार्ड. उन्हें कतार में खड़े होना पड़ता है. दे हैव टू स्टैंड इन अ क्यू. दे हैव टू स्टैंड इन अ क्यू. उन्हें कार में सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है. यानी अगर नहीं बांधेंगे तो जुर्माना हो जाएगा. गाड़ी में जब भी बैठें सीट बेल्ट बांध लें. तो दे हैव टू वेयर देयर सीट बेल्ट्स इन द कार. दे हैव टू वेयर देयर सीट बेल्ट्स इन द कार. बच्चों ने जुर्माना अदा करना है. यानी इन जुमलों के अंदर चाहे करना पड़ता है या करना है, यानी कंपल्शन शो हो रही है. यानी ये काम लाजमी होना चाहिए, नेसेसिटी है. तो द चिल्ड्रन हैव टू पे द फाइन. द चिल्ड्रन हैव टू पे द फाइन. हमने आज शाम सौदा सलफ लेने जाना है. वी हैव टू गो ग्रॉसरी शॉपिंग दिस इवनिंग. वी हैव टू गो ग्रॉसरी शॉपिंग दिस इवनिंग. हमने अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में जाना है. वी हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक. वी हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक. यानी ये कंपल्शन है कि हमने लाजमी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है. उन्हें 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है. दे हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 8 AM. दे हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 8 AM. AM स्टैंड्स फॉर एंटीमेरिडियम. यानी सुबह के वक्त के लिए हम यूज़ करते हैं. अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो हम रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक AM का यूज़ करते हैं और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक PM का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. यानी PM के लेटर्स यूज़ होते हैं. लड़कों को अपने कमरे साफ करना पड़ते हैं. द बॉयज़ हैव टू क्लीन देयर रूम्स. द बॉयज़ हैव टू क्लीन देयर रूम्स. अच्छा, अब जो नई स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट ही, शी, इट. यानी सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ हैव की बजाय हैज़ टू का यूज़ करेंगे और हैज़ टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. यानी ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या जो सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हैव की बजाय हैज़ का यूज़ होगा. तो हैज़ टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अम्मी को लंच बनाना पड़ता है. मदर हैज़ टू मेक लंच. मदर हैज़ टू मेक लंच. अब्बू को काम पर जाना पड़ता है. फादर हैज़ टू गो टू वर्क. फादर हैज़ टू गो टू वर्क. आलिया को अपना टेस्ट तैयार करना पड़ता है. आलिया हैज़ टू प्रिपेयर हर टेस्ट. आलिया हैज़ टू प्रिपेयर हर टेस्ट. उसे देर तक जागना पड़ता है. ही हैज़ टू वेक टिल लेट. ही हैज़ टू वेक टिल लेट. आसिफ को रात खाने में सब्जी खाना पड़ती है. आसिफ हैज़ टू ईट वेजिटेबल एट डिनर. आसिफ हैज़ टू ईट वेजिटेबल एट डिनर. उसे बर्तन धोना पड़ते हैं. She has to do dishes.
शी हैज़ टू डू डिशेस, उसे वालिदैन को फ़ोन करना पड़ता है, ही हैज़ टू कॉल हिज पेरेंट्स, ही हैज़ टू कॉल हिज पेरेंट्स। सही फैसला होना चाहिए, इट हैज़ टू बी द राइट डिसीजन, इट हैज़ टू बी द राइट डिसीजन। आज धूप होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी अ सनी डे टुडे, इट हैज़ टू बी अ सनी डे टुडे। अहमद को इंतज़ार करना पड़ता है, अहमद हैज़ टू वेट, अहमद हैज़ टू वेट। अच्छा, इन सेंटेंसेस के अंदर तमाम सेंटेंसेस में चूंकि कंपल्शन के लिए, नेसेसिटी के लिए पड़ता का लफ्ज़ यूज़ किया है। अगर हम इसको यूँ भी कहना कि अहमद को इंतज़ार करना है यानी लाजमी करना है, तो भी इसकी इंग्लिश सेम होगी, अहमद हैज़ टू वेट। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए यानी अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो उनके साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उनके बाद डज नॉट का यूज़ होता है। लेकिन नेगेटिव के तमाम सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव टू ही यूज़ होता है। अगर बेशक पॉजिटिव के अंदर हैज़ है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो फिर ये हैव टू ही यूज़ होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी हम चंद एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जुमले कैसे नेगेटिव बनाते हैं। हमें पैदल नहीं चलना पड़ता है, वी डोंट हैव टू वॉक, वी डोंट हैव टू वॉक। आपको कीमत अदा नहीं करना पड़ती, यू डोंट हैव टू पे द प्राइस, यू डोंट हैव टू पे द प्राइस। मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क। उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता, दे डोंट हैव टू टेल अ लाई, दे डोंट हैव टू टेल अ लाई। लोगों को एहतजाज नहीं करना पड़ता, पीपल डोंट हैव टू प्रोटेस्ट, पीपल डोंट हैव टू प्रोटेस्ट। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस के अंदर चूंकि मैंने कंट्रैक्शन में डोंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन रिटन इंग्लिश के अंदर हम डू नॉट को पूरा अलग से लिखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में था कि वी डू नॉट हैव टू वॉक, लेकिन जब बोलेंगे तो डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म के अंदर यानी कंट्रैक्शन के अंदर हम डोंट यूज़ करते हैं, वी डोंट हैव टू वॉक। यानी रिटन में आप डू नॉट अलग अलग लिखेंगे और स्पोकन में डोंट को इकट्ठा कर देंगे। अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उसे सवेरे नहीं आना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू कम अर्ली, ही डज नॉट हैव टू कम अर्ली, यानी ही डजंट हैव टू कम अर्ली। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट होती है। अब मैं एक दफ़ा इसको डज नॉट कंप्लीट बोल दूंगा और एक दफ़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर डजंट जी। उसे काम नहीं करना पड़ता, शी डज नॉट हैव टू वर्क, शी डजंट हैव टू वर्क। अब्बू को उसे नहीं डांटना पड़ता, फादर डज नॉट हैव टू स्कॉल्ड हिम, फादर डजंट हैव टू स्कॉल्ड हिम। अम्मी को घर साफ नहीं करना पड़ता, मदर डज नॉट हैव टू क्लीन द हाउस, मदर डजंट हैव टू क्लीन द हाउस। अहमद को जुर्माना अदा नहीं करना पड़ता, अहमद डज नॉट हैव टू पे फाइन, अहमद डजंट हैव टू पे फाइन। अच्छा, अब इन्हीं के हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अगर जुमलों को हमने सवालिया बनाना हो तो जुमले के स्टार्ट में डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर हम डज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर हैव टू ही इस्तेमाल होगा, चाहे शुरू में डू हो या डज हो। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या हमने आज कबाड़ बाहर निकालना है, डू वी हैव टू टेक आउट द ट्रैश टुडे, डू वी हैव टू टेक आउट द ट्रैश टुडे। क्या मुझे वालिदैन को फ़ोन करना है, डू आई हैव टू कॉल माई पेरेंट्स, डू आई हैव टू कॉल माई पेरेंट्स। क्या आपको इंतज़ार करना पड़ता है, डू यू हैव टू वेट, डू यू हैव टू वेट। क्या उन्हें घर का काम करना पड़ता है, डू दे हैव टू डू देयर होमवर्क, डू दे हैव टू डू देयर होमवर्क। क्या लड़कों को जुर्माना अदा नहीं करना पड़ता, डोंट द बॉयज़ हैव टू पे फाइन, डोंट द बॉयज़ हैव टू पे फाइन। अच्छा, हम इसमें एक बात नोट रखें कि हम कंट्रैक्शन में डोंट इकट्ठा शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डू और नॉट को सब्जेक्ट से पहले अलग अलग नहीं लिख सकते। अगर आपने अलग अलग लिखना है फिर आप नॉट को अंदर रखेंगे, जैसे डू द बॉयज़ नॉट हैव टू पे फाइन, तो फिर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। यानी डू द बॉयज़ नॉट हैव टू पे फाइन, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी अलग अलग लिखने हैं तो नॉट अंदर रहेगा और डू शुरू में आएगा। जी, क्या उसे दवाई लेनी है, डज ही हैव टू टेक मेडिसिन,
Does he have to take medicine? क्या उसे सवेरे उठना पड़ता है? Does she have to wake up early? Does she have to wake up early? क्या अमार को मेहनत करना पड़ती है? Does Amar have to work hard? Does Amar have to work hard? क्या उसे हर एक को बताना पड़ता है? Does he have to tell everyone? Does he have to tell everyone? क्या उसे कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ते? Doesn't she have to iron the clothes? Doesn't she have to iron the clothes? अच्छा, ये लास्ट सेंटेंस हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव लिखा हुआ है. अगर इसमें भी नॉट आप अलग लिखना चाहते हैं तो फिर आप नॉट अंदर हैव से पहले लिखेंगे. जैसे डज शी नॉट हैव टू आयरन द क्लोथ्स, यानी सेपरेट. लेकिन स्पोकन में अक्सर हम चूँकि कंट्रैक्ट कर लेते हैं तो इकट्ठा लिख लिया है डजंट शी हैव टू आयरन द क्लोथ्स. जैसा कि आपने देखा है कि इन सेंटेंसेस के अंदर हमने जब हैज़ को हटाया है, चूँकि ही शी इट के साथ हैज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फिर डज इस्तेमाल होता है. तो हैज़ का जो एस है वो हटकर डज के साथ आ गया, DOES. और जब डज लग जाता है तो अंदर बेस फॉर्म यूज़ होती है, फिर हैव यूज़ करते हैं जी. तो प्लीज़ आम तौर पर भी जो हम सेंटेंसेस जैसे आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, आई डोंट हैव मनी, या डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं, यानी नेगेटिव के लिए आप डू वगैरह इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी, और उसके पास पैसे नहीं हैं, ही डज़ नॉट हैव मनी. या क्या उसके पास पैसे हैं, डज़ ही हैव मनी. यानी जब आप हैव या हैज़ को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आप डू या डज़ का इस्तेमाल करते हैं. और आई होप कि आपने इनकी अगर जब प्रैक्टिस को 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ लग जाएगा. आइए अब आगे हम चलते हैं और इसको कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करते हैं इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं. क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है? डज़ ही हैव टू गो टू स्कूल? डज़ ही हैव टू गो टू स्कूल? जी हाँ, यस ही डज़. यानी जब शॉर्ट आंसर देना होता है तो इतना ही कहना काफ़ी है, यस ही डज़. क्या उसे काम करना पड़ता है? डज़ शी हैव टू वर्क? डज़ शी हैव टू वर्क? नो शी डजंट. जी नहीं, यानी शॉर्ट आंसर के अंदर जब जी नहीं कहना है तो नो शी डजंट. अच्छा, शॉर्ट आंसर के अंदर हम हमेशा कंट्रक्शन ही यूज़ करते हैं और बजाय इसके कि नो शी डज़ नॉट, नो शी डजंट. क्या आपको पैसे उधार लेना पड़ते हैं? डू यू हैव टू बारो मनी? डू यू हैव टू बारो मनी? जी नहीं, नो आई डोंट, नो आई डोंट. क्या उन्हें पैदल चलना पड़ता है? डू दे हैव टू वॉक? डू दे हैव टू वॉक? जी हाँ, यस दे डू, यस दे डू. अच्छा, ये तो हमने शॉर्ट आंसर्स के साथ देखा है, बट इफ़ यू हैव टू गिव कंप्लीट आंसर, अगर आप कंप्लीट जवाब देना चाहते हैं तो इट इज़ सो सिंपल. जैसे पहला सेंटेंस था, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू स्कूल? तो आप बोलेंगे यस ही हैज़ टू गो टू स्कूल. जी हाँ, यस ही हैज़ टू गो टू स्कूल. या क्या उसे काम करना पड़ता है? डज शी हैव टू वर्क? नो शी डजंट हैव टू वर्क. नो शी डजंट हैव टू वर्क. क्या आपको पैसे उधार लेना पड़ते हैं? डू यू हैव टू बारो मनी? नो आई डोंट हैव टू बारो मनी. यानी ये कंप्लीट आंसर होगा. इसी तरह क्या उन्हें पैदल चलना पड़ता है? डू दे हैव टू वॉक? जी हाँ, यानी उन्हें पैदल चलना पड़ता है. यस दे हैव टू वॉक. क्या उन्हें पैदल चलना पड़ता है? डू दे हैव टू वॉक? जी हाँ, उन्हें पैदल चलना पड़ता है. यस दे हैव टू वॉक. यस दे हैव टू वॉक. सो आई थिंक अगर आप इनको समझकर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इनको 2-3 दफ़ा सुन लेंगे तो इट विल बिकम क्वाइट क्लियर. यानी आपको हैव टू, हैज़ टू. बिफोर आई फिनिश द वीडियो, मैं चाहूँगा कि दोबारा ज़हन में रख लीजिए, जब नेसेसिटी की बात हो, यानी हमने लफ्ज़ों को नहीं देखना होता है. देखिए, मैंने स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझ पर स्कूल जाना फ़र्ज़ है या लाजमी जाना है, तो आप सिंपली हैव टू का यूज़ करें. जैसे हमारे यहाँ अक्सर हम कहते हैं जैसे मर्द को काम करना पड़ता है, यानी उसकी कंपल्शन है, तो मैन हैज़ टू वर्क, तो हैज़ टू का ही इस्तेमाल करेंगे नेसेसिटी के लिए. या इसी तरह अगर ऑब्लिगेशन है, कोई लाजमी, यानी हमारे एक फ़र्ज़ हमारे लिए काम हमने करना है, तो वहाँ पर हैज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.